हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं अब्दुल्ला मोमिन ऑन टारगेट क्लासेस से, और इस वीडियो में हम फेज इन एसएचएम पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और आप फिजिक्स सीखना चाहते हो, स्पेशली क्लास 11th और क्लास 12th का फिजिक्स विद सम अमेजिंग एनिमेशन एंड सिमुलेशन, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो सबसे पहले हम फेज की डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स फेज। तो फेज का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। अब अगर हमको ये फेज समझना है या स्टेट ऑफ ऑसिलेशन समझना है, तो सबसे पहले हमको तीन चीज समझना पड़ेगा। नंबर वन, द डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है या उसकी पोजीशन क्या है। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में मूव हो रहा है। द ऑसिलेशन नंबर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, इसकी इक्वेशन हमने डिराइव की थी जो थी x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। तो ये इक्वेशन में जो आप ये ब्रैकेट वाला टर्म देख रहे हो ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको ही हम फेज ऑफ एसएचएम बोलते हैं। तो यही ब्रैकेट वाला टर्म जो है ओमेगा टी प्लस फाइव, हम इसको ही आज समझने वाले हैं, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी है टाइम इंस्टेंट, और फाइव है इनिशियल फेज। फेज ऑफ एसएचएम को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम और सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या रिलेशन है। तो अगर एक पार्टिकल सर्कल के सरकमफ्रेंस पे रिवॉल्व हो रहा है विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, तो हम उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और यहाँ पे पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रिवॉल्व हो रहा है। तो ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो यहाँ पे, ये पार्टिकल का प्रोजेक्शन यहाँ पे क्या बनेगा। तो हम बोलते हैं व्हेन पार्टिकल इज एट पॉइंट पीओ। इनिशियली पार्टिकल पॉइंट पीओ पे था, तो उसका प्रोजेक्शन ये लाइन पे कैसे बनाओगे आप। तो आप क्या करोगे, पॉइंट पी से ये ब्लू लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और आप बोलोगे ये है पार्टिकल का प्रोजेक्शन। जब पार्टिकल सर्कल पे पॉइंट पीओ पे है, तो वो यहाँ पे ये लाइन पे ये पोजीशन पे मिलेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो पार्टिकल थोड़े टाइम के बाद पॉइंट पी पे मूव हो गया। जब वो सर्कल पे पी नॉट से पी पे मूव हुआ, तो यहाँ पे ये ब्लू लाइन पे वो कौन सी पोजीशन पे है। तो हम फिर से पी से ब्लू लाइन पे एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, और अब पार्टिकल की पोजीशन ये रहेगी, ये लाइन। तो ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आया एक स्ट्रेट लाइन में, और ये सर्कल पे पी नॉट से पी पे आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है और उसका प्रोजेक्शन जो बन रहा है, एक लाइन पे दूसरा पार्टिकल, ये ग्रीन पार्टिकल मूव हो रहा है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रिलेशन है। तो ये जो पार्टिकल सर्कल पे मूव हो रहा है, उसके ही साथ साथ उसका प्रोजेक्शन लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। साइड में आप ग्रीन पार्टिकल देख रहे हो, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, एस एच एम। तो अगर एक पार्टिकल सर्कल पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वो एक सिंगल लाइन पे एस एच एम परफॉर्म करता है। दीज टू मोशंस आर रिलेटेड। तो यहाँ पे जो इनिशियली जब वो मोशन स्टार्ट नहीं किया था, जो इनिशियल पोजीशन थी वो थी पी नॉट, तो वो जो एंगल बना था उसको हम बोलते हैं फाइव। बाद में वो पी नॉट से मूव हुआ और पी पे चले गया, तो वो एंगल कुछ डिस्क्राइब किया ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो टोटल एंगल बना है उसको हम बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे ओमेगा टी क्या है, एंगल कवर्ड इन टाइम टी। और ये जो टोटल एंगल कवर्ड किया है, यहाँ पे हम बोलेंगे एस एच एम पे उसका फेज चेंज हुआ है। और ये फेज चेंज को हम कैसे डिनोट करते हैं, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव इज द फेज ऑफ एसएचएम, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेज एंगल। रेड पार्टिकल जो है सर्कल के सरकमफ्रेंस पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, और ये ब्लू पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा है विच इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको ही हम फेज बोल रहे हैं। अब इसको हम पढ़ने वाले हैं
तो यहाँ पे सबसे पहले फाई जो इनिशियल पोजीशन थी उसको समझ लेते हैं। व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए द एंगुलर पोजीशन इज 0। अब पार्टिकल कहाँ पे है? पॉइंट ए पे है। तो जब पार्टिकल पॉइंट ए पे है तो ओ ए ये जो लाइन है उससे कितना एंगल बना रहा है उसको ही हम फाई बोलते हैं। तो यहाँ पे वो एंगल 0 बना रहे हैं तो हम बोलेंगे फाई इज 0 या एंगुलर पोजीशन इज 0। अगर पॉइंट ए पे है सर्कल पे तो उसका प्रोजेक्शन जो ये लीनियर जो ये लाइन है उस पे मीन पोजीशन पे बन रहा है। अब अगर पार्टिकल पॉइंट बी पे है, सर्कल पे ये पॉइंट पे है, तो ओ ए वाली लाइन जो है हॉरिजॉन्टल जो है उससे एंगल कितना बन रहा है? तो हम बोलेंगे एंगल बन रहा है 90 डिग्री और इसको हम रेडियन में पाई बाय 2 बोलते हैं। और अगर ये लाइन पे उसका प्रोजेक्शन देखना है तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। हम बोलते हैं पार्टिकल अब की प्रोजेक्शन है ये लाइन पे, यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर पार्टिकल पॉइंट सी से स्टार्ट हो रहा है तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ओ ए उससे कितना एंगल बना रहा है? तो उससे बना रहा है एंगल 180 डिग्री और उसको हम पाई रेडियन लिखते हैं। और अगर वो पॉइंट सी पे है सर्कल पे तो उसका प्रोजेक्शन बनेगा मीन पोजीशन पे। उसके बाद अगर पार्टिकल पॉइंट डी पे है तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ओ ए उससे कितना एंगल बना? तो जब आप ये एंगल मेजर करोगे तो 90 प्लस 90 प्लस 90 ये हो जाता है 270 डिग्री और इसको हम रेडियन में लिखते हैं 3 पाई बाय 2 रेडियन। पॉइंट डी पे जब रहेगा तो उसका प्रोजेक्शन ये लाइन पे कुछ ये पोजीशन पे बनेगा, निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये जो बीच में पोजीशन है ये है मीन पोजीशन, ये है पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन और ये है निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। अब अगर पार्टिकल पॉइंट ए से स्टार्ट होता है, इफ इट कम्स टू ए अगेन इट विल बी 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन एंड नॉट 0। ए से स्टार्ट होके ए पे आता है तो कितना एंगल डिस्क्राइब किया? हम बोलते हैं 360 डिग्री डिस्क्राइब किया एंगल और उसका रेडियन में कन्वर्जन होगा 2 पाई रेडियन। तो पार्टिकल जब पॉइंट ए से स्टार्ट होके बी पे गया था तो उसका प्रोजेक्शन कहाँ पे बना था? तो आप बोलोगे मेन पोजीशन से वो स्टार्ट हुआ था और ए से मूव जब हुआ वो, अगर सपोज ए और बी के बीच में यहाँ पे आया है तो इसके प्रोजेक्शन के लिए हम एक परपेंडिकुलर लाइन और इसकी पोजीशन यहाँ, मतलब वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है लाइन पे। फिर वो बी पॉइंट पे गया तो उसका प्रोजेक्शन मतलब ये ऊपर जा रहा है और पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया। फिर वो बी से जब सी पे आ रहे सर्कल पे तो ये लाइन पे वो मीन जो एक्सट्रीम पोजीशन पे था वहां से रिटर्न आना स्टार्ट हो गया है और अब मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। सी पे जैसे ही पहुंचेगा तो वो यहाँ पे मीन पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो वो मीन पोजीशन से अपवर्ड डायरेक्शन में गया पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे, वहां से रिटर्न फिर से मीन पोजीशन पे आ गया। यहाँ पे सर्कल पे अभी वो हाफ सर्कल कंप्लीट किया है। अब यहाँ से सी से जब वो डी पे आएगा तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होते हुए निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया। अब वो डी से जैसे ही ए पे जाएगा ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पे भी ये जो लीनियर मोशन एसएचएम हो रहा है यहाँ पे एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो अभी वो जैसे ही पॉइंट ए पे था मेन पोजीशन पे, अब वो स्टार्ट होता है पॉइंट बी पे पहुंच जाता है तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है। उसके बाद वो पॉइंट सी पे जैसे ही पहुंचा तो फिर से रिटर्न मीन पोजीशन पे आ गया। फिर उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे कंटिन्यू था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये पॉइंट डी है। उसके बाद वो रिटर्न ए पे आ गया, मतलब ये एक सर्कल बना लिया और जब वो एक सर्कल कंप्लीट कर लिया तो ये लाइन में एक एसएचएम उसका कंप्लीट हो गया। तो जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है तो हम बोलेंगे उसका फेज चेंज होता है 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। अब यहाँ पे हम कुछ स्पेशल केसेस के जरिए समझेंगे कि फेज ऑफ एसएचएम होता क्या है। तो फर्स्ट केस है जब फेज 0 है, थीटा की वैल्यू 0 कब होगी? तो यहाँ पे सपोज करते हैं कि एक पार्टिकल सर्कल पे के सरकमफ्रेंस पे रिवॉल्व हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में और यहाँ पे उसका प्रोजेक्शन ये ब्लू लाइन पे बनने वाला है। यहाँ पे पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगा और ये सर्कल पे घूमने वाला है दूसरा पार्टिकल। तो एट पॉइंट ए फाई इज इक्वल टू 0। तो जब पार्टिकल पॉइंट ए पे रहेगा तो ये ओ ए वाली लाइन से कितना एंगल बनाया?
तो हम बोलेंगे फाई 0 रहेगा, दैट इज इनिशियल एंगल इज 0। तो जब वो पॉइंट ए पे है सर्कल पे, तो उसका प्रोजेक्शन बनाने के लिए मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ, और वो जो ये लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस पार्टिकल ऑन दिस लाइन। अब हमारे पास पता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई, इसको ही हम फेज बोलते हैं। तो इनिशियली जब टाइम 0 था, जब मोशन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो फेज 0 था, क्योंकि फाई 0 है और यहाँ पे टी की वैल्यू भी क्या है, 0 है। टी 0 और फाई 0, तो आपका थीटा 0 मिलेगा। तो जब पार्टिकल पॉइंट ए पे है तो उसका फेज 0 होता है। अगर पार्टिकल पॉइंट ए पे है, दैट इंडिकेट्स दैट द पार्टिकल इज एट मेन पोजिशन मूविंग टू द पॉजिटिव डायरेक्शन। पार्टिकल की पोजीशन क्या है, मेन पोजीशन पे है, और ये ऊपर जाने वाला है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाला है। अब आफ्टर वन ऑसिलेशन फेज एंगल चेंजेस बाय 360 डिग्री और 2 पाई। अब वो पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल फेज 0 है। ये जो फेज आप देख रहे हो थीटा इज इक्वल टू 0, ये इनिशियल फेज है। बट जब उसका एक ऑसिलेशन हो जाएगा, एक ऑसिलेशन कब होगा, जब सर्कल पे वो एक राउंड कंप्लीट कर लेगा, मतलब ये पॉइंट ए से मेन पोजीशन से पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हुआ, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर रिटर्न आया और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कंटिन्यू था, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से फिर से मेन पोजीशन पे आ गया, तो ये उसका वन ऑसिलेशन हो गया। तो वन ऑसिलेशन में 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन फेज चेंज होता है। इनिशियल फेज था 0, एक ऑसिलेशन कर लिया, मतलब 360 डिग्री उसका फेज एंगल चेंज हो गया। तो टोटल जो फेज एंगल है, इनिशियल फेज एंगल प्लस आफ्टर वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन के बाद 360 डिग्री, तो टोटल फेज हो जाएगा 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। ये जो फेज लिख रहे हैं हम, ये आफ्टर वन रिवोल्यूशन लिख रहे हैं, और ये जो फेज 0 है, ये है इनिशियल फेज। इनिशियली मोशन स्टार्ट करने से पहले पार्टिकल का फेज 0 था। कब होगा 0, जब पार्टिकल पॉइंट ए पे रहेगा। तो ये सिमुलेशन से हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो पार्टिकल का फेज है 0, तो पार्टिकल अभी पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज योर पॉइंट ए, तो इनिशियली उसका फेज एंगल है 0। अब वो जैसे ही मूव करना स्टार्ट करेगा, सर्कल पे एक राउंड कंप्लीट किया, तो उसका एक ऑसिलेशन हो गया, और हम बोलेंगे उसमें फेज ऐड हो जाएगा 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। तो यहाँ पे आप ये जो इक्वेशन है और ये इक्वेशन को आप कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे फाई की जगह पे 0 है, मतलब फाई की वैल्यू 0 है। इनिशियल एंगल कितना बनता है उसको ये हम फाई बोलते हैं, और एक ऑसिलेशन के बाद जो एंगल बनता है या कुछ टाइम टी के बाद जो एंगल बनता है उसको हम ओमेगा टी बोलते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा टी 360 आएगा और फाई की वैल्यू 0 रहेगी। सेकंड केस, फेज एंगल 180 डिग्री और पाई रेडियन, तो ये कब होगा, तो इसको समझने के लिए हम क्या बोलते हैं कि एट पॉइंट सी। तो अब यहाँ पे सर्कल पे पार्टिकल जब ए पे था तो 0 था, बट अब सी पे है, पार्टिकल का मोशन स्टार्ट हो रहा है पॉइंट सी से। अब अगर पार्टिकल पॉइंट सी पे है, तो ये जो ओ ए वाली लाइन है, यहाँ से कितना एंगल बना रहे, तो ये एंगल है 160 डिग्री। और जब इसका प्रोजेक्शन हम देखेंगे तो वो अभी भी मेन पोजीशन पे है, बट वो सी से डी की डायरेक्शन में मूव होने वाला है, मतलब वो मेन पोजीशन से अब पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो मेन पोजीशन से निगेटिव डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो इनिशियली जब वो पॉइंट सी पे था तो इनिशियल एंगल 180 डिग्री मिल रहा था, और हम टाइम इनिशियल टाइम टी को 0 ही लेंगे, तो हम बोलेंगे इनिशियल फेज इज 180 डिग्री। अभी फेज 180 डिग्री है जब वो पॉइंट सी पे है। अब क्या होगा, पार्टिकल मेन पोजीशन पे और निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आफ्टर वन ऑसिलेशन फेज एंगल चेंजेस बाय 360 डिग्री। अब वो पॉइंट सी पे था, तो फेज एंगल, इनिशियल फेज एंगल जब स्टार्ट नहीं हुआ था मोशन, मतलब टाइम 0 था, तो 180 डिग्री था। अब वो मूव करना स्टार्ट कर दिया, सी से मूव होते हुए एक राउंड कंप्लीट करके सी पे आ गया रिटर्न, मतलब वो मेन पोजीशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया,
निगेटिव डायरेक्शन में, निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचने के बाद फिर से रिटर्न आया मेन पोजीशन पे, मतलब वो सी से डी पे गया, डी से ए पे आ गया। अब वो ए से बी पे जा रहे हैं, मतलब वो फिर से मीन से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और जब वो बी पे पहुंच जाएगा तो वो अभी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है। फिर जब वो बी से सी पे आएगा तो ये एक सर्कल कंप्लीट कर दिया, मतलब अब ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से नीचे आने वाला है। तो इसका एक ऑसिलेशन हो गया, और ये एक ऑसिलेशन में उसका फेज चेंज होता है 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। तो हम क्या बोलेंगे, टोटल फेज कितना है अभी। इनिशियली जब पॉइंट सी से स्टार्ट हुआ था तो 180 डिग्री था, एक ऑसिलेशन के बाद 360 डिग्री और ऐड करोगे तो जो भी आंसर आएगा दैट इज द फेज एंगल, और हम उसको लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन प्लस पाई, मतलब 3 पाई रेडियन हो जाएगा ये। तो पॉइंट सी से अगर पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है और एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर ले रहा है तो टोटल फेज एंगल उसका चेंज होगा 540 डिग्री और 3 पाई रेडियन। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, फाई की वैल्यू 180 डिग्री है, और ओमेगा टी मतलब आफ्टर वन रिवोल्यूशन जो भी टाइम होगा, जो भी कुछ टाइम के बाद 360, तो ओमेगा टी की जगह 360 और फाई की जगह 180। अब थर्ड केस है, फेज जो है 90 डिग्री है और 90 डिग्री मीन्स पाई बाय 2 रेडियन। तो ये कब होगा, एट पॉइंट बी फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन। तो अब पार्टिकल कहाँ पे है, पॉइंट बी पे है। तो जब पार्टिकल पॉइंट बी पे रहेगा तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ओ ए से ही हम हमेशा एंगल मेजर करेंगे, तो ये है 90 डिग्री। तो यही से इनिशियल फेज उसका फाई की वैल्यू है 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन। इसका प्रोजेक्शन कुछ एक्सट्रीम पोजीशन पे बनता है, और ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, और वो मूव होने वाला है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, मतलब वो बी से सी पे जाने वाला है, मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से वो रिटर्न आएगा। और हमको पता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव। तो एट टाइम टी जीरो मतलब इनिशियली मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट होने वाला है। आप जैसे ही मोशन स्टार्ट होगा तो स्टॉप वॉच स्टार्ट करोगे, और स्टॉप वॉच स्टार्ट होने वाली है जीरो से, तो टाइम जीरो था, तो फेज था 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन। तो फाई की वैल्यू, तो ये जो 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन है, ये कब होगा, जब पार्टिकल पॉइंट बी से स्टार्ट होगा। पॉइंट बी का मतलब है द पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजिशन एंड मूविंग टू द निगेटिव डायरेक्शन। निगेटिव डायरेक्शन का मतलब है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होने वाला है ये। आफ्टर वन ऑसिलेशन फेज एंगल चेंजेस बाय 360। पॉइंट बी से स्टार्ट हुआ, रिटर्न पॉइंट बी पे गया, एक ऑसिलेशन यहाँ पे मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से नीचे गया, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से रिटर्न फिर से। तो ये हो गया वन सेट ऑफ ऑसिलेशन, और वन सेट ऑफ ऑसिलेशन मतलब उसमें 360 डिग्री और फेज इन ऐड करोगे तो 360 प्लस 90 450 डिग्री हो जाएगा, और थीटा जो है रेडियन में हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 2 रेडियन। तो यहाँ पे आप जो ये 360 डिग्री देख रहे हो ये ओमेगा टी की वैल्यू है, और ये जो 90 डिग्री देख रहे हो आप ये फाई की वैल्यू है। अब यहाँ पे फोर्थ केस है, फेज थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री और 3 पाई बाय 2 रेडियन। तो ये कब होगा, जब पार्टिकल पॉइंट डी से स्टार्ट होता है। तो अगर पार्टिकल पॉइंट डी पे है तो ये जो ओ ए वाली लाइन है ये कितना एंगल बन रहा है ये लाइन से, तो हम बोलेंगे 90 प्लस 90 प्लस 90 दैट इज 270 डिग्री, और उसको रेडियन में जब लिखोगे आप 3 पाई बाय 2 रेडियन। तो जब पार्टिकल पॉइंट डी पे था तो ये लाइन पे जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा था, प्रोजेक्शन बन रहा था कुछ निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे, और वो डी से ए पे जाएगा तो ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हो रहा है। और हमको पता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव। तो जब इनिशियली वो स्टार्ट हुआ पॉइंट डी से, टाइम जीरो था, फेज 270 था, तो हम थीटा की वैल्यू इनिशियली जो थीटा की वैल्यू है वो 270 डिग्री है। पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे और पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव होने वाला है। आफ्टर वन ऑसिलेशन फेज चेंजेस बाय 360 डिग्री, डी से स्टार्ट होके डी पे रिटर्न आया, मतलब ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से अपवर्ड डायरेक्शन में गया,
पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से रिटर्न आके फिर से निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे, मतलब 270 में आप 360 ऐड करोगे। ये इनिशियल फेज है, और इनिशियल फेज मतलब फाई, और एक ऑसिलेशन या कुछ टाइम के बाद जो फेज चेंज होता है दैट इज ओमेगा टी, दैट इज 360 डिग्री। आप ये दोनों को ऐड करोगे, रेडियन में आप 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 2 लिखोगे। तो आई होप तुमको ये समझ में आया रहेगा फेज एंगल क्या है। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आपको स्क्रीन पे अब कुछ प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो, उसको भी मैंने ऐसे ही एनिमेशन और सिमुलेशन से समझाया है।